Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class student. Today date is 11 October 2021 and I am teaching you chapter number 13. The name of the chapter is the Northern Plains. Northern Plains. Okay, so student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we discuss about the northern plains of the India, and it is divided into western part, central part and eastern part. So out of these we have discussed in the previous video about the western part, which is in the state of Punjab and Haryana. And here we talk about the Satluj river basin. यहाँ हमने किसकी बात की बेटा? सतलुज रिवर बेसिन की. Now in the today video we will discuss the Ganga river basin. Okay, Ganga river, गंगा बेसिन की बात करेंगे. The Ganga basin. Okay. So firstly, let's discuss something about this river Ganga. So this river Ganga is also known as a perennial river. Okay, Ganga is which type of a river? Perennial. Perennial. So Ganga is a perennial river because this river is also coming from the mountains. And from which range? That is the Himalayas range. ठीक है, रिवर गंगा भी माउंटेन रिवर है क्योंकि ये बेटा आपके हिमालयन रेंज से आ रही है. एंड विच पार्ट ऑफ द कंट्री? दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द उत्तराखंड. ओके, सो प्लेस है फ्रॉम विच प्लेस द गंगा रिवर इज कमिंग, दैट इज नोन एज उत्तराखंड. दैट इज नोन एज उत्तराखंड. ओके, ओके. एंड ये प्लेस लिख दिया है मैंने आपके समझने के लिए कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट. प्लेस फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स. ठीक है, तो गंगा रिवर पेरिनियल रिवर है. वाटर इन ऑल द मंथ्स. पेरिनियल रिवर है मतलब पूरे मंथ्स में. ठीक है, वाटर इन ऑल द मंथ्स. उत्तराखंड प्लेस फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द गंगा इज दैट गंगा इज कमिंग फ्रॉम विच ग्लेशियर? गंगोत्री. इज इट क्लियर? गंगा इज कमिंग फ्रॉम द Gangotri glacier. So Gangotri is the name of the glacier. Is it clear? Which glacier? Gangotri glacier. Okay. And ये प्लेन्स में गंगा कहां से इंटर कर रही है बेटा? हरिद्वार से. हरिद्वार इज अ प्लेस फ्रॉम हियर द गंगा इंटर्स इनटू द प्लेन्स. ठीक है, माउंटेन से गंगा आ रही है. गंगा के बारे में मैंने बता दिया, पेरिनियल रिवर है, वाटर इन ऑल द मंथ्स होगा. सेकंड हो गया फ्रॉम विच प्लेस इट स्टार्ट, दैट इज फ्रॉम द उत्तराखंड. एंड गंगोत्री इट इज ओरिजिन फ्रॉम विच ग्लेशियर, मतलब किस ग्लेशियर की स्नो के मेल्ट होने से रिवर गंगा फॉर्म हुई है, दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर. एंड आफ्टर फ्रॉम हरिद्वार से गंगा कहाँ एंटर कर गई बेटा? प्लेन्स में. फ्रॉम द हरिद्वार द गंगा एंटर्स इनटू द प्लेन्स. अब देखो बेटा, जैसे हम लोग ने सतलुज रिवर बेसिन में, ठीक है, हमने सतलुज रिवर बेसिन में इंदस की सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था. सतलुज भी क्या थी? इंदस की ट्रिब्यूटरी थी. ठीक है, तो हमने
सतलुज बेसिन में इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज सतलुज, व्यास, रवि, झेलम, चेनाब, सारी रिवर्स के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर से होके इंडस रिवर कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान में, और ये सारी रिवर्स भी बाद में किस में मिक्सअप हो जा रही थी, इनका वाटर भी इंडस रिवर में जा रहा था। ठीक है, और इंडस रिवर का वाटर फाइनली कहाँ जा रहा था बेटा, द फाइनली वाटर ऑफ द इंडस falls into the Arabian Sea. Finally, Indus River water falls into the Arabian Sea. Now, in the same manner, when we are discussing about the Ganga basin, so firstly we discuss about the Ganga rivers, from where it started and from its origin is from which glacier. Now, here we will discuss what are the tributaries of river Ganga and how they join द रिवर गंगा। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे रिवर गंगा की क्या ट्रिब्यूटरीज हैं और ये कैसे रिवर गंगा को ये कैसे ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, अब ये डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, अब मान लो बेटा इसको आप लोग मान लो दिस इज योर रिवर गंगा, ये क्या आपकी रिवर गंगा है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग ये क्या आपकी दिस इज योर रिवर गंगा, गंगा रिवर। ठीक है, अब देखो गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पहले मैं आप लोग को लिख के बताता हूं। और जो गंगा रिवर बेसिन है बेटा ये किस स्टेट्स में है, गंगा रिवर बेसिन आपका उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश, देन इट इज इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो गंगा रिवर बेसिन इज इन विच स्टेट, दैट इज योर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। Okay, now see student, let's see what are the names of the tributaries of the river Ganga। अब देखो बेटा रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। ओके, देखो यमुना रिवर है, यमुना, रिवर यमुना हो गई, घाघरा, थर्ड हो गई कोसी, फोर्थ है गंगा, फिफ्थ वन इज चंबल, सिक्स वन इज बेटवा, सेवेंथ इज द सन। ओके, ठीक है, अब देखो ये रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, घाघर, कोसी, गंडक, चंबल, बेतवा और सन। दीज ऑल आर द, ये सारी की सारी क्या है बेटा, ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इन सारी रिवर्स का वाटर गंगा रिवर में मिक्स होता है, ज्वाइन हो जाता है या फॉल होता है। ओके, अब देखो, अब ये लेफ्ट ले लिया, इसको राइट ले लिया। ठीक है, सो अब देखो जो लेफ्ट तरफ से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से, जैसे रिवर गंगा है तो रिवर गंगा का ये लेफ्ट भी होगा और राइट भी होगा। तो लेफ्ट में व्हाट आर द रिवर्स विच ज्वाइन गंगा, दैट इज लेफ्ट में आपका फर्स्ट रिवर है, द रिवर ज्वाइन गंगा आर घाघरा,
कोसी और गंडक, ये सब लेफ्ट से ज्वाइन कर रही हैं और ये सारी की सारी माउंटेन रिवर्स हैं, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा वाटर होता है। एंड ड्यू टू दिस एवरी ईयर इन दीज एरिया लॉट ऑफ फ्लड्स आती है। ठीक है, ये सारी रिवर जो है घाघरा, कोसी, गंडक हैं, जो ये गंगा रिवर को लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है। कहां से ज्वाइन कर रही है बेटा? ये लेफ्ट से गंगा को ज्वाइन कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। और ये सारी हिमालयन रिवर्स हैं और हिमालयन रिवर्स होने के कारण इनके में बहुत ज्यादा पानी है, क्योंकि ये पेरिनियल है, होल ईयर दे हैव वाटर। एंड एट द टाइम ऑफ द मॉनसून सीजन lot of floods come in the northern plains due to these rivers. Okay, especially for example Kosi river, every year the flood come in Bihar, every year in Bihar the floods come due to the river Kosi. ठीक है, कोसी रिवर से बहुत ज्यादा नुकसान होता है बिहार में। ठीक है, देखो फ्लड्स आते हैं, life, people lost their life, animal lost their life, and human property is also damaged. फ्लड से ह्यूमन प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, फ्लड से बहुत नुकसान होता है। ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हम ये सब क्या है, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्लड। ठीक है, ये सब की सब फ्लड की डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कि फ्लड की क्या कोई एडवांटेज भी है, तो यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द फ्लड इज दैट ड्यू टू दीज फ्लड्स, इन फ्लड्स के कारण ही नॉर्दर्न प्लेन्स फूड बाउल ऑफ इंडिया बने। क्योंकि जब फ्लड्स आते हैं उस समय जो ये रिवर सबसे संग बहुत सी रॉक पार्टिकल्स, ठीक है, और माउंटेन सॉइल जो कि सिल्ट लेके आ रहे हैं, तो ये जब नॉर्दर्न प्लेन्स में जब आती हैं तो उस समय इनका फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये सारी जो फर्टाइल सॉइल है उसको कहाँ डिपॉजिट कर दे रही हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो फार्मर्स के लिए फ्लड का आना काफी खुशी की बात भी है, क्योंकि फ्लड से जो सॉइल आती है फ्लड वाटर के साथ वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर द क्रॉप्स, और ये क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या आपका एडवांटेज है। ठीक है, तो गंगा रिवर्स का घाघरा, कोसी, गंडक, ये जो 3 रिवर्स हैं ये लेफ्ट साइड से गंगा को ज्वाइन करती हैं। अब डिस्कस करते हैं राइट साइड से। राइट साइड, राइट साइड में यमुना, यमुना, सेकेंड चंबल, थर्ड इज बेटवा, एंड फोर्थ इज, एंड द फोर्थ वन इज सन। ठीक है, तो राइट साइड से ये 4 रिवर्स जो है रिवर गंगा को क्या कर रही है बेटा, ज्वाइन कर रही है। ठीक है, राइट साइड से देयर नेम्स आर यमुना, चंबल, बेटवा, सन। और यमुना कैसी रिवर है बेटा, ये पेरिनियल रिवर है। दिस इज द पेरिनियल रिवर। इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, ये रिवर भी कहां से आ रही है, माउंटेन से आ रही है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पेरिनियल रिवर है। दिस रिवर इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, दिस रिवर इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। तो यमुना एक ऐसी रिवर है जो माउंटेन से आ रही है, लेकिन इसने गंगा रिवर को लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट साइड से ज्वाइन नहीं किया है, इसने गंगा रिवर को राइट साइड से ज्वाइन किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि यमुना रिवर ने गंगा को, देखो ये तीनों माउंटेन्स रिवर्स थी, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सब ने गंगा को लेफ्ट साइड से ज्वाइन किया था। लेकिन यमुना एक ऐसी रिवर है जो पेरिनियल रिवर है, माउंटेन रिवर है, बट इट ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द राइट साइड। और गंगा को ये कहाँ ज्वाइन कर रही है बेटा, वाराणसी के क्लोज एक
शहर है, सिटी है, जिसको हम लोग इलाहाबाद बोलते हैं, और प्रेजेंट टाइम में अब इसका नाम क्या है, प्रयागराज हो गया है। पहले इसे इलाहाबाद बोलते थे, अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ पे इलाहाबाद में जो रिवर यमुना है वो किस रिवर को ज्वाइन कर रही है, गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही है। कहाँ पे कर रही है, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में ये ज्वाइन कर रही है रिवर गंगा को। और ये अभी ये तो बेटा आपकी चंबल है, बेटवा है और ये सन है, ये क्या है, ये मॉनसून रिवर्स है, इनमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता, ठीक है, ये मॉनसून रिवर्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता। मॉनसून के समय में जब बहुत बारिश होती है एट दैट टाइम इनमें वाटर होता है, ठीक है। तो ये आपके डेक्कन प्लेट्यू, अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है एंड व्हाट आर द रिवर्स आर इन डेक्कन प्लेट्यू। तो ये तीनों रिवर्स जो है बेटा, चंबल, बेटवा, सन, ये माउंटेन रिवर नहीं है, दीज आर नॉट द माउंटेन रिवर्स। तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि ये माउंटेन रिवर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा पानी नहीं है, ठीक है, ये माउंटेन रिवर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा इसमें ज्यादा पानी नहीं है, ठीक है। जैसे जो माउंटेन रिवर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन these are monsoon river, that is the reason they don't have much water like the mountains rivers. So Chambal, Betwa and Son, these are what, these are the rivers which join river Ganga from the right side, and these rivers are coming from the Deccan Plateau. Okay, these rivers are coming from the Deccan Plateau. Okay, I hope things are clear to you. अब देखो बेटा नेक्स्ट है, एज इट फ्लो डाउन द प्लेन इट इज जॉइंड बाय द ट्रिब्यूटरीज। ओके, और जब रिवर गंगा माउंटेन से प्लेन्स में इंटर करती है तो वहीं ये अपनी ट्रिब्यूटरीज के संग क्या करती है, अपनी ट्रिब्यूटरीज जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इसको क्या करती है, ज्वाइन करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग देख लो बेटा, इसमें और लास्ट में जो रिवर गंगा है ये किसमें फॉल होती है, इट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ओके, और व्हाट आर द, और जो ये गंगा बेसिन वाला जो एरिया है ना बेटा, ये डेंस, यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इस एरिया की अदर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इज एरिया इज दैट ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। दो आप लोग ने पढ़ा, 3 रिवर बेसिन्स पढ़ी हमने, सतलुज पढ़ी, गंगा और ब्रह्मपुत्र भी पढ़ेंगे। तो आउट ऑफ दीज थ्री ये जो आपका गंगा रिवर, गंगा बेसिन है बेटा, गंगा बेसिन जो आपकी गंगा बेसिन है बेटा इज द मोस्ट डेंसली, इट इज द मोस्ट डेंसली populated part of इंडिया, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी पार्ट में है बेटा आपके, गंगा वाला जो है, ठीक है। एंड
what are the important cities in this area? So the important cities are, what are the important cities? Rishikesh, Haridwar, Delhi, Agra, Allahabad, Varanasi and Kolkata. Okay, thank you student.